जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो महाराष्ट्र तलाटी में जो वैकेंसियाँ हैं, आपका महाराष्ट्र रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपका 4,644 पोस्ट दी गई है। सैलरी आपकी बात करें तो 25,000 से लेकर 81,000 तक आपकी सैलरी दी गई है। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे, क्या क्या इसमें 26 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, 17 जुलाई आपकी लास्ट डेट होने वाली है। एग्जाम डेट 17 अगस्त से 12 सितंबर तक जो है चलने वाली है। एंड यहाँ पर फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 900 रुपये है। वहीं आप यहाँ पे एज लिमिट 18 से 38 साल दी गई है। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आपको क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर आपको आई एग्री कर लेना है एंड आपको स्क्रॉल नीचे करना होगा। स्क्रॉल नीचे करने के बाद आपको यहाँ पर पूछता है आपका कैंडिडेट फर्स्ट नेम। तो आपको यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नेम, उसके बाद आपका मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम डाल सकते हैं। उसका लास्ट नेम अवेलेबल है तो लास्ट नेम डाल सकते हैं। अन्यथा आपको नीचे कर लेना। नीचे होता है हैव यू एवर चेंज योर नेम, आपने कभी नेम चेंज किया है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। वहीं आपका पूछता है डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ईयर मंथ एंड आपको डेट सिलेक्ट करनी होगी। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। यहाँ पर पूछता है आपको जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसका यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है एंड मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है। उसका दिखाई देगा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर कोई अवेलेबल है तो लगा सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं आपको ईमेल आईडी डाल देना है एंड ईमेल आईडी को कंफर्म करना होगा। यहाँ पे 10th का जो रोल नंबर है वो आपको डाल देना है। किस डेट में इश्यू है वो अपनी मार्कशीट पे लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको पूछता है 3 एग्जाम सेंटर। तो आपको 3 एग्जाम सेंटर अलग अलग चूज करने होंगे। एग्जाम सेंटर चूज करने के बाद यहाँ पे आपको टॉपिक पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे टिप आपकी जो द्वारा दी गई सारी जानकारी बिल्कुल सही है। एंड आपको क्या है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है एंड आपको इसको नीचे कर लेना है। यहाँ पे आपको आई एग्री कर लेना है एंड रीवेरीफाई करेंगे तो रीवेरीफाई में आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको वेरीफाई करनी होंगी। वेरीफाई करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आ जाएंगे। और जैसे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आ जाएंगे उसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको दिखेगा, गो टू एप्लीकेशन। तो आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है एंड थोड़ी देर में लोडिंग चलने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ सकता है, कभी कभी क्या है यहाँ पे टाइम लग जाता है। क्लोज कर देना है एंड क्लोज करने के बाद आपको स्क्रॉल नीचे करना होगा। उसका पूछता है प्लीज सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट विच इज योर टू अप्लाई। आप किस डिस्ट्रिक्ट से आवेदन करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आवेदन करना चाहते हो उस डिस्ट्रिक्ट में आप क्लिक करेंगे। तो आप पूछता है आर यू श्योर दैट वांट टू अप्लाई जलगांव, जिस गांव डिस्ट्रिक्ट से आप डाल रहे हैं तो आपको ये श्योर करना होगा। एंड पूछता है कैंडिडेट पर्सनल डिटेल। तो आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आपको क्या है, कोई अगर चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना होगा। आपको पूरा मैरिटल स्टेटस एंड पूछता है आपका फादर्स नेम। तो आपको फादर्स नेम डाल देना है एंड मदर्स नेम आपका डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई, आपको नीचे कर लेना है एंड ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपने इसको नीचे कर लेना है। नीचे करेंगे तो आपको पूछता है आपका इंडियन सिटीजन है तो आपको इंडियन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसका पूछता है आप आर यू डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो डोमिसाइल होना अति आवश्यक है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। उसका पूछता है किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते थे यहाँ पे आपको कास्ट अपना सिलेक्ट कर लेना है। वहीं आपको यहाँ पर डोमिसाइल नंबर, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी। तो आपका तहसीलदार ने क्या है, एसडीएम ने क्या है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। किस डेट में इश्यू है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद उसका नंबर डाल देना, आपका जो सीरियल नंबर है वो आपको डालना होगा। उसका पूछता है मार्क ऑफ विजिबल ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो आपको चेहरा पे कोई तिल है या बॉडी पे कोई मार्क्स है तो वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पे आपका पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, इनमें से कोई भी एक प्रूफ आपको यस करना होगा। जब तक यस नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं भर पाएंगे। तो आपको ये याद रखने वाली बात है, यहाँ पे एक प्रूफ होना अति आवश्यक है। यहाँ पे पेन नंबर डालेंगे एंड पेन कार्ड में नाम क्या है वो आपको डाल देना। डालने के बाद आपको आई एम वायलेशन सबमिटिंग बाय आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ
डिसेबिलिटी माई आइडेंटिटी। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है एंड आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या है यहाँ पे आपको आता है एडिशनल डिटेल। तो आपको एडिशनल डिटेल में पूछता है आर यू अफेक्टेड, तो आप प्रोजेक्ट अफेक्टेड है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। एंड आपको पूछता है आप जो है आपका जो भूकंप में किसी से डेथ हुआ है तो आपको यहाँ पर नो कर देना, अगर हुआ है तो आप यस कर सकते हैं। उसका पूछता है एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। वही पूछता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसका पूछता पर्सनल विद अब डिसेबिलिटी विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। स्वतंत्रता सेनानी आपका जो है बाबर माहिती आपका जो है दिया हुआ फ्रीडम फाइटर है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो करना होगा। वहीं आप अनाथ हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। वहीं आपका पूछता है अनाक्षमिका एम्प्लॉय डिटेल, तो आपका अंशकालीन कर्मचारी माहिली आपका जो है अगर किया है तो आपने यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर देना। वही प्रीवियस आपका जो एग्जामिनेशन की डिटेल यहाँ पर पूछता है आपने पहले कहाँ पर जॉब किया था तो वो आपको देना होगा। कोई आपके खिलाफ FIR दर्ज है तो आपको वो बता रहा हो। तो यहाँ पे क्या है सारे ऑप्शंस आपको नो ही कर देने क्योंकि आपके काम का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर है भी तो आपको नो कर देना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आता है करस्पॉन्डिंग एड्रेस। तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस में सबसे ऊपर दिया हुआ है आपका करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग में फिलहाल जहाँ पर आप रहते हैं तो हाउस नंबर है, गली नंबर है, कौन सा मोहल्ला है वो आपको डालना होगा, किस राज्य से बिलोंग करते हैं एंड आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। एंड आपको यहाँ पर पिन कोड डालना होगा। डालने का परमानेंट है, प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसका क्या आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आप पूछा 10th किस बोर्ड से पास किया था तो वो डाल देना है, कौन से इंस्टीट्यूट से पास किया था वो आपको डाल देना है। उसका पूछता परसेंटेज था या CGPA था तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे टॉप 10 है और टोटल मार्क्स आपको डाल देना है तो परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। वहीं आपको पूछता है 12th का, तो आपने 12th किस बोर्ड से पास किया था, किस ईयर में आपने पास किया था। उसका पूछता है किसी इंस्टीट्यूट से किया था एंड परसेंटेज क्या है वो आपको देख लेना है। उसका बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका किस ईयर में आपने पास किया था। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपके पास डिप्लोमा है या डिग्री है तो वो डिटेल आपको सेम देनी होगी। वहाँ पे आपको क्या है आपका सारी डिटेल चेक कर लेनी है। तो आपको यहाँ पर जो भी कोई गलती है तो आप अभी भी सही कर सकते हैं, आपकी मार्कशीट के हिसाब से दिया गया। अगर गलती नहीं है तो आपको क्या है छोड़ देना है एंड आपको क्या है यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वही आपका पूछता है आपका फोटोग्राफ, तो आपका फोटोग्राफ 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप एंड उसका आपका जो 50 से 200 KB के बीच में, वही सिग्नेचर आपका 50 से 200 KB के बीच में। एंड नीचे दिखाई देगा आपको 10th की मार्कशीट, तो आपको JPG में अपलोड कर देनी है। 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है एंड यहाँ पर 12th की मार्कशीट आपको दिखाई देगा या प्रमाण पत्र है तो कोई भी एक चीज़ यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ पर जो है आप अपलोड कर सकते हैं। डिप्लोमा है तो डिप्लोमा भी अपलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपका डोमिसाइल है वो आपको अपलोड करना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आपने आधार कार्ड लगाया था, पैन कार्ड लगाया था तो वो भी आपको यहाँ पर देने होंगे। देने के बाद यहाँ पर कोई अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट है तो आप बता सकते हैं, नेता यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे का लेना है एंड यहाँ पर क्या है आई एग्री कर लेना है। 3 4 5 6 आपके 6 टावर पे आई एग्री कर लेना है। आई एग्री करने के बाद आपको क्या है नीचे दिखाई देगा आपका कैप्चा कोड, तो आपको कैप्चा कोड डाल देना है एंड सबमिट बटन पे क्लिक। प्रीव्यू करके चेक करेंगे एक बार कोई गलती तो नहीं है, अगर गलती है तो आप सही कर सकते हैं, नेता क्या है आपको प्रीव्यू क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका बट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपको जनरल OBC से बिलोंग करते तो आपको पेमेंट करना होगा। SC ST जो पेमेंट है वो आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।